हाँ जी बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हो? कैसी चल रही है लाइफ आपकी? अच्छी चल रही है। ओके। आज मैं आपकी लाइफ को जरूर कुछ ग्रहण लगाऊंगा। एक टॉपिक है छोटा सा, जिस टॉपिक का नाम है एकोमोडेशन बिल। मैं पहले वही शुरू करने जा रहा हूं। आराम से समझना इसको, क्या कुछ है क्या नहीं है कैसे है। इस टॉपिक को समझने के लिए मुझे पहले छोटी सी बात समझानी होगी आपको, एक जर्नल एंट्री के जरिए। अगर आपको वो छोटी सी बात समझ में आ गई तो आप इस टॉपिक में गलती करेंगे ही नहीं। बताऊं मैं वो छोटी सी बात? बस ये छोटी सी बात अगर समझ में आ जाती है तो टॉपिक में गलती होने का मतलब ही नहीं है। ये नीरज है, ये मुस्कान है। तो एक बात बताओ, मुस्कान का बीपी है, नीरज का बीआर है, क्या एंट्री बनी होगी? बीआर अकाउंट डेबिट टू मुस्कान, और इसने नीरज अकाउंट डेबिट टू बीपी। इस एंट्री का मतलब समझो क्या है। नीरज से पैसे लेने हैं, डेबिट है नीरज, और बीपी के पैसे देने हैं। बस ये मतलब समझ में आना चाहिए। नीरज से पैसे लेने हैं और बीपी के पैसे देने हैं। नीरज से पैसे लेने हैं, नीरज से पैसे लेने हैं और बीपी के पैसे देने हैं। पहले तो ये बात समझ में आनी चाहिए, इस एंट्री का क्या मतलब है। बीआर से पैसे लेने हैं, मुस्कान के पैसे देने हैं। अगर ये मीनिंग समझ में आ जाता है तो मुझे नहीं लगता ये मुश्किल है कहीं भी। मेन मुद्दा इस मीनिंग का है। ये मुद्दा अगर समझ में आ जाता है तो एकोमोडेशन बिल तो है ही कुछ नहीं। लोग ये मुद्दा नहीं समझते और एकोमोडेशन बिल को टफ बना बैठते हैं। आराम से ये समझ लें, अगर ये बात समझ में आ गई है तो मैं आगे बढ़ूं। आप एंट्री देखते ही बोलेंगे किसने पैसे लेने किसने पैसे देने हैं। अब ध्यान से सुन लो। नीरज को पैसों की जरूरत है। क्या नीरज को पैसों की जरूरत है? इसको पैसे चाहिए। ये मुस्कान की तरफ देख रही है, मुस्कान की तरफ देख रहा है। ठीक है, नीरज को क्या चीज है? पैसों की जरूरत। वो किस तरफ देख रहा है? मुस्कान की तरफ। भाई मुस्कान पैसे देगी। मुस्कान को भी पैसों की जरूरत है, वो भी उस तरफ देख रही है। वो नीरज की तरफ देख रही है कि पैसे मिलेंगे। ये नहीं दोनों को पता कि दोनों की पैसों की जरूरत है, किसी के पास नहीं। जब नीरज ने मुस्कान की तरफ देखा तो नीरज को लगा पैसे मिलेंगे, मुस्कान मेरी तरफ ही देख रही है। ठीक है, जब मुस्कान ने नीरज की तरफ देखा तो नीरज देख वही रहा था, तो मुस्कान को लगा पैसे मिलेंगे, मेरी तरफ देख रहा है। बेटे दोनों को ही पैसों की रिक्वायरमेंट है, पैसे दोनों के पास ही नहीं है। अचानक दोनों आपस में बात करना शुरू करते हैं कि मुझे पैसों की जरूरत है, मुझे पैसों की जरूरत है। पता चलता है दोनों ही भुक्खड़ है, दोनों के पास ही पैसे नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है? दोनों वैसे ही एक दूसरे को अपनी राम कहानी सुनाए जा रहे हैं। किसी को यहां तक डाउट हो तो बताओ? नहीं। अब मुस्कान कहती है मेरे पास एक रास्ता जरूर है, मैं पैसे का इंतजाम कर सकती हूं और आधे पैसे तेरे होंगे आधे मेरे होंगे, बाद में वापस दे देंगे। नीरज कह रहा है क्या रास्ता है? कहती है अभी हमने तो सामान तो कुछ बेचा नहीं, तू एक बीपी लिख ले, तू एक बीपी लिख और मुझे दे। मतलब तू बीपी लिखेगा तो क्या एंट्री बनाएगा? मुस्कान अकाउंट डेबिट टू बीपी, मान लो 100 रुपए का, और मैं एंट्री बनाऊंगी बीआर अकाउंट डेबिट टू नीरज। मतलब तूने मुझसे 100 रुपए लेने हैं। आप अब ये समझे, मुस्कान डेबिट है ना, कि नीरज ने 100 रुपए लेने हैं मुस्कान से।
बीपी के देने वो एक अलग बात है, मैं अभी उसकी बात नहीं कर रहा, इनके आपस के लेन देन की बात कर रहा हूं। भाई नीरज मुस्कान से लेगा, बीपी के दे देगा, कुछ आपस में देनदारी तो कुछ हुआ तो है ही नहीं। और मुस्कान ने नीरज के 100 रुपए देने हैं। कहती मैं बैंक चली जाऊंगी। ऐसे ही झूठा मूठा बिल है, ये रियल बिल तो है ही नहीं, कोई सेल परचेज तो हुई नहीं, ऐसे ही बिल लिख दिया। ऐसे बिल लिखा। अब ये बैंक चली जाएगी, बैंक से बिल को डिस्काउंट करवा लाएगी। मान लो 100 रुपए वाला बिल के 90 रुपए ले आई, क्या एंट्री बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बी आर। 100 रुपए का बी आर था, 90 रुपए ले आई, 10 रुपए डिस्काउंट। अभी तक की स्टोरी में भी सेम स्टोरी है। नीरज और मुस्कान की अगर मैं आपस की बात करूं तो मुस्कान से पैसे लेने हैं नीरज ने, और मुस्कान ने देने हैं। अब जैसे ये बिल आएगा, जैसे ये करके लाएगी बिल डिस्काउंट, ये नीरज को फोन करेगी कि आधे पैसे मैं तुझे अभी भेज देती हूं। भाई आधे तेरे काम आ जाएंगे, आधे मेरे काम आ जाएंगे, आधे पैसे मैं तुझे अभी भेज देती हूं। ये आधे पैसे इसको भेज देगी, आपस में डिस्कशन होती है भी कितने पैसे भेजने हैं। जब ये आधे पैसे भेजेगी तो क्या एंट्री बनेगी? मुस्कान आधे पैसे नीरज को देगी, नीरज अकाउंट डेबिट टू बैंक। आधे पैसे कितने हैं? 45। भाई 90 रुपए तो आए हैं ना। ये कहेगी भाई आधा डिस्काउंट भी तू उठा, जब आधे पैसे लेकर जा रहा है तो आधा डिस्काउंट भी तू उठा। और नीरज एंट्री बनाएगा बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू मुस्कान। 50, 45 और 5। अब तक की स्टोरी में बस आपने यही देखना है किसने पैसे देने हैं, किसने पैसे लेने हैं। अब तक की स्टोरी के अंदर मुस्कान ने नीरज के 50 रुपए देने हैं, नीरज ने मुस्कान से 50 रुपए लेने हैं। बस ये स्टोरी समझ में आनी चाहिए। अब वैसे नीरज ने बीपी के कितने देने हैं? 100। भाई 50 तो आ ही चुके हैं उसके पास, जब ड्यू डेट आएगी 50 रुपए मुस्कान से और मांगेगा और 50 अपनी जेब से डालेगा, 100 रुपए दे देगा। इसने अब मुस्कान से 50 लेने हैं ना, 50 तो आ गए। जब ड्यू डेट आएगी, मैच्योरिटी डेट आएगी, ड्यू डेट के बाद मैच्योरिटी डेट 3 दिन जोड़ के, जब मैच्योरिटी डेट आएगी तो मुस्कान कितने पैसे देगी नीरज को? 50 रुपए। और नीरज बीपी कितने पैसे दे देगा? 100 रुपए। मतलब ड्यू डेट आ गई, मैच्योरिटी डेट आ गई। बैंक किसके पास बीपी लेके पहुंचेगा? बैंक बीपी लेके किसके पास पहुंचेगा? नीरज के पास, क्योंकि वो तो बीआर जो है वो मुस्कान का था, मुस्कान ने बैंक को दे दिया, बैंक लेके पहुंचेगा ना नीरज के पास। बात समझ में आती है? अब ये बीआर लेके पहुंच गए मैच्योरिटी डेट पे। अब मैच्योरिटी डेट पे क्या हुआ? मैच्योरिटी डेट पे मुस्कान को नीरज कहेगा पैसे दे, मुस्कान कहेगी नीरज अकाउंट डेबिट टू बैंक, मैं 50 रुपए दे देती हूं। अब कोई लेन देन नहीं। नीरज कहेगा मेरे पास 50 रुपए आ गए, बैंक अकाउंट डेबिट टू मुस्कान, अब तेरा मेरा कोई लेन देन नहीं। अब बीपी वाला मेरे पास आएगा, मैं बीपी अकाउंट डेबिट टू बैंक 100 रुपए की पेमेंट कर दूंगा। इसे बोलते हैं एक दूसरे की हेल्प के लिए बिल लिखना। क्या बोलते हैं इसे? एक दूसरे की हेल्प के लिए बिल लिखना। इसमें रियल सेल परचेज नहीं होती। मतलब नीरज और मुस्कान की अगर मैं स्टोरी बताऊं तो नीरज का बीपी था, मुस्कान का बीआर था। जैसे ये स्टोरी आई थी तो पैसे किसने लेने थे? नीरज ने
पैसे लेने थे। इसने बैंक से डिस्काउंट करा लिया। अब भी पैसे किसने लेने हैं? नीरज ने। अब इसने हाफ पैसे या जितने भी पैसे कुछ आपस में डिस्कस होते हैं, वह हाफ देने हैं, 1/3 या 2/3 जो भी पैसे देने हैं, इसने मान लो हाफ मनी गिव टू नीरज। तो मुझे बताओ हाफ डिस्काउंट भी देना पड़ेगा नहीं देना पड़ेगा? हाफ डिस्काउंट भी देना पड़ेगा। जितने पैसे देगा उस हिसाब से डिस्काउंट भी देना पड़ेगा। जैसे इसको पैसे मिलेंगे ये हाफ मनी रिसीव कर लेगा एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। जब ये आधे पैसे लेगा तो क्या हिसाब रह जाएगा? नीरज ने हाफ पैसे लेने हैं। बीपी की डेट आ जाएगी, मैच्योरिटी डेट। मैच्योरिटी डेट में हाफ मनी ये फिर दे देगा, गिव टू नीरज। इनका हिसाब नलीफाई। इधर से इसे हाफ अमाउंट रिसीव होगी, इनका हिसाब नलीफाई, कुछ नहीं लेना देना। बीपी वाला आएगा ये बीपी पे कर देगा। किस किस को ये बात समझ में आती है? पहले आराम से सीधी बात समझ में आनी चाहिए, बाद में आगे डिस्कशन करेंगे। एक काम करते हैं, मैं इसके ऊपर एक एग्जांपल बना लेता हूं। इतनी बात पे लिखो एग्जांपल। कितना नंबर एग्जांपल? 4th। नीरज एंड मुस्कान बोथ हैव रिक्वायरमेंट्स ऑफ फंड so that they decide accommodation bill। इसलिए इन्होंने डिसाइड किया कि ये एकोमोडेशन बिल लिखेंगे। ठीक है, अब एकोमोडेशन बिल में नीरज एक्सेप्टेड बिल ऑफ एक्सचेंज ₹1 लाख। नीरज ने 1 लाख रुपए का बिल एक्सेप्ट किया इन फेवर ऑफ मुस्कान, मुस्कान के फेवर में, ऑन 1 जनवरी फॉर 3 months। मुस्कान डिस्काउंटेड द बिल ऑन 1 जनवरी एट ₹95,000 या 94,000। 94,000 में मुस्कान ने बिल डिस्काउंट करवा लिया। मुस्कान ने बिल डिस्काउंट करवा लिया। ₹1/4 ऑफ द बिल अमाउंट सेंड बाय मुस्कान टू नीरज। 1/4 94 का 1/4 तो कुछ नहीं, कितने का? 96,000 का 1/4 कितना आएगा? 96,000 का 1/4 अमाउंट सेंड कर दी मुस्कान ने नीरज को। ऑन मैच्योरिटी डेट, मैच्योरिटी डेट पर मुस्कान पेड बैलेंस अमाउंट टू नीरज एंड नीरज पेड बीपी। ये एक दूसरे की हेल्प के लिए लिखा हुआ बिल है, कोई रियल सेल परचेज नहीं है।
आप जर्नल एंट्रियां बना रहे हैं। बुक्स ऑफ नीरज एंड बुक्स ऑफ मुस्कान। 1 जनवरी को पहले क्या होगा, जल्दी, 1 जनवरी को क्या होगा? नीरज एक्सेप्ट द बिल ऑफ एक्सचेंज, तो नीरज के लिए बीपी हो गया। मुस्कान अकाउंट डेबिट टू बीपी। आपको पता चलना चाहिए कि मुस्कान से पैसे लेने हैं और बीपी के पैसे देने हैं। बीआर अकाउंट डेबिट टू नीरज 1 लाख। अब मुस्कान बैंक से डिस्काउंट करवाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट 96,000, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 4,000 टू बीआर। अभी तक की स्टोरी में भी नीरज ने मुस्कान से 1 लाख रुपए लेने हैं। नीरज ने मुस्कान से 1 लाख रुपए लेने हैं। यहां तक बात समझ में आ गई। अब अगली बात, मुस्कान ने 1/4 ऑफ द बिल भेज दिया। 1/4 ऑफ द बिल, तो क्या कहेगी ये? नीरज अकाउंट डेबिट टू बैंक। आप सोचे 96,000 का बैंक है, 1/4 अमाउंट भेजेंगे, कितना आ गया? 24,000। तो वो डिस्काउंट भी तो भेजेगा ना, कहेगा डिस्काउंट कोई मेरी जिम्मेवारी थोड़ी ना है। कितने का डिस्काउंट है? 4,000 का 1/4, 25,000 पहुंच गए उसके पास। और ये क्या कहेगा? बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू मुस्कान 25,000, 1,000 और 24,000। अब तक की स्टोरी में नीरज ने मुस्कान से 75,000 रुपीज लेने हैं। 25 तो आ ही गए और 1 लाख रुपया बीपी का देना है, हाँ या ना? बस एक दूसरे की हेल्प है और कुछ भी नहीं है। अभी बिल डिस्काउंट करवा लिया, उसको 75,000 रुपए की हेल्प होगी 3 महीने के लिए, उसको 25,000 की हेल्प हो गई। अब ड्यू डेट आई 3 महीने बाद, 1 जनवरी से 1 फरवरी, 1 फरवरी से 1 मार्च, 1 मार्च से 1 अप्रैल, 3 दिन ग्रेस के, 4 अप्रैल। 4 अप्रैल को नीरज पहले तो मुस्कान को बोलेगा पैसे भेज। मुस्कान कहेगी नीरज अकाउंट डेबिट टू बैंक 75 भेज देगी, और ये कहेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू मुस्कान 75। जैसे ही पैसे आएंगे बीपी की पेमेंट कर दी जाएगी। बीपी अकाउंट डेबिट टू बैंक 1 लाख। क्या यहां तक स्टोरी समझ में आती है? अब ना ये स्टोरी कैसे भी घूम सकती है, आपको स्टोरी घुमानी आनी चाहिए। मैं पहले इसको इजी वे में लेके जाता हूं। फर्स्ट, नीरज का बीपी हुआ और मुस्कान का बीआर हुआ, तो आप समझ गए किसने पैसे लेने हैं? किसने पैसे लेने हैं? नीरज ने। ठीक है, ये बीआर बीपी लिख दिए। अब बैंक से डिस्काउंट करवा लिया 96,000 में, डिस्काउंटेड। अब भी किसने पैसे लेने हैं? नीरज ने। कितने पैसे लेने हैं? 1 लाख। अब इसने 24,000 प्लस 1,000 डिस्काउंट सेंड कर दिया। अब किसने पैसे लेने हैं? कितने लेने हैं? 75। अब आगे ड्यू डेट आई, नीरज ने कहा भी पैसे दे दे मुस्कान। मुस्कान कहती है नहीं, है ही नहीं पैसे। मेरी बात समझ में आ गई? कोई डाउट? मुस्कान ने ड्यू डेट पर पैसे देने से मना कर दिया।
हाँ या ना? किसने पैसे लेने अभी तक? नीरज ने। कितने पैसे लेने हैं? 75। कोई डाउट है किसी को? अभी तक नीरज ने 75,000 रुपीज लेने हैं। अब बीपी वाला तो मेरे पास आएगा ही ना। बीपी वाला मेरे पास आया, मैंने पे कर दिया। बीपी वाला मेरे पास आया, मैंने पे कर दिया 1,00,000 रुपए। अब इस स्टोरी में नीरज ने कितने पैसे लेने हैं? 75। बात खत्म होगी। अब ऐसे स्टोरी कुछ भी बन सकती है। मुझे पहले सिंगल स्टोरी सिखानी है, फिर डबल स्टोरी सिखानी है। अभी सिंगल स्टोरी चल रही है ये। नीरज ने 75 लेने हैं, बात खत्म हो गई। अच्छा, इसी स्टोरी को देखो और घुमा के दिखाता हूं। नीरज के लिए बीपी था, मुस्कान के लिए बी आर है। किसने पैसे लेने हैं? नीरज ने 1,00,000 रुपए। नीरज ने लेने हैं पैसे। ये बैंक से डिस्काउंट करवा लाई 96,000 रुपए में। अब भी नीरज नहीं लेने हैं। आपको नीरज और मुस्कान के बीच का सारा हिसाब किताब देखना है। अब इसने 25,000 रुपए प्लस 1,000 सेंड कर दिए। अब किसने पैसे लेने हैं? नीरज ने। कितने लेने हैं? 75। अब नीरज ने लेने हैं 70, नहीं 74 और 1 75। अब ड्यू डेट आ गई। नीरज ने पैसे मांगे मुस्कान से, मुस्कान कहती है नहीं। मुस्कान नोट पेड। अब नीरज को बड़ा गुस्सा आया। अभी तक पैसे किसने लेने थे? नीरज ने। कितने पैसे लेने थे? 75। बीपी वाला आया, नीरज कहता मेरे पास पैसे नहीं है, भाग जाए यहां से। बीपी कैंसिल कर दिया। क्या होगी एंट्री? बीपी अकाउंट डेबिट टू मुस्कान। लो जी 1,00,000। अब तक नीरज ने 75 लेने थे, अब नीरज ने 25 देने हैं। 75 लेने थे, एक देना है, तो 25 देने हैं। बैंक वाला यहां पहुंच गया, कहता ले आओ जी बीआर के आप दो पैसे। हाँ या ना? स्टोरी कभी भी घूम सकती है। अब इसके पास पहुंचा तो इसने पैसे देने पड़े। ये क्या एंट्री बनाएगी? नीरज से पैसे लेने हैं और बैंक को देती हूं। अब क्या हुआ? इसने पहले 75 देने थे, अब 25 लेने हो गए। स्टोरी समझ में आ रही है? कभी भी घूम सकती है, किसने पैसे देने किसने पैसे लेने हैं। मैं इस स्टोरी में कुछ बना ही नहीं सकता। 100 कंडीशंस है, एकदम से कुछ भी बात बन सकती है। हाँ या ना? हमने जो पहला किया उसमें कुछ नहीं था, सबने पैसे दे दिए, ना किसी ने देने ना किसी ने लेने। मैं ये 2 स्टोरियां और बना के देना चाहता हूं आपको। लिखो एग्जाम्पल नंबर 5। नीरज एक्सेप्ट एबीपी इन फेवर ऑफ मुस्कान ऑफ ₹1,00,000 ऑन 1 Jan। 1 जनवरी को बीपी एक्सेप्ट किया। मुस्कान डिस्काउंटेड द बिल ऑफ 3 month है। डिस्काउंटेड द बिल एट ₹96,000 एंड to 1/4 money send to नीरज ऑन ड्यू डेट। ड्यू डेट आ गई है, या मैच्योरिटी डेट समझ लो। मुस्कान नोट पेड टू नीरज बैलेंस अमाउंट, बट नीरज पेड द बीपी। प्रिपेयर जर्नल एंट्री
and at the end who is receivable, who have receivable money from, यह मतलब मैं यह लेना चाहता था कि किसने पैसे लेने हैं, क्या लिखूं इस लाइन को। हाँ, who is eligible for receiving money, एट द एंड मुझे बताओ क्या लिखवाओ, बात ये जानना चाहता हूं कि किसने किसे कितने पैसे लेने देने हैं। हु इज रिसीवेबल और पेबल, बाय whom is at the end who has received the money। ठीक है, आ जाओ करें। वो हैज वाले फ्यूचर में क्या लिखो अब, रिसीव्ड द मनी। चलो, अरे भाई हो गया पास्ट, हो गया प्रेजेंट, समझ में आ गई ना क्वेश्चन क्या पूछना चाहता हूं। सबसे पहले इसके पास बीपी हुआ 1 जनवरी को, एंट्री बताओ, मुस्कान अकाउंट डेबिट टू बीपी। मुझे बताओ किसने पैसे लेने हैं, नीरज ने लेने हैं। बीआर अकाउंट डेबिट टू मुस्कान, टू नीरज। यहां से मुस्कान ने नीरज को 1 लाख रुपए देने हैं। मैं जैसे मर्जी लिखूं, कोई दिक्कत है क्या इस बात में? नीरज ने लेने 1 लाख रुपए। वैसे आप एक ही पॉइंट ऑफ व्यू सोचा करो, नीरज का पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब जिसने पैसे लेने होते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू चलोगे कभी गलती होगी नहीं। ऐसे ही करता हूं, उसी का पॉइंट ऑफ व्यू करवाता हूं। नीरज ने 1 लाख रुपए लेने हैं। कोई डाउट है यहां तक? ये बैंक से डिस्काउंट करवा लाई, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बीआर 96, 4 और 1 लाख। अभी भी नीरज ने 1 लाख रुपए लेने हैं। मुझे इन दोनों के बीच की ट्रांजैक्शंस चाहिए आपसे बस। आगे, अब मुस्कान कुछ पैसे भेज देती है 1/4, तो नीरज अकाउंट डेबिट, तो 96,000 का 1/4 24,000। नीरज अकाउंट डेबिट तो टू कैश दिया ना इतना, तो या टू बैंक कह लो। 96,000 का 1/4 24,000 तो बैंक है। टू डिस्काउंट, डिस्काउंट भी तो कहेगी ना ट्रांसफर लेके जा। 4,000 का 1/4 1,000 और 25,000 दे दिए, पूरे 1 लाख का 1/4। इसको पैसे मिल गए, कैश अकाउंट डेबिट कह लो या बैंक अकाउंट डेबिट कह लो। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू मुस्कान 25,000 रुपए, 24,000 रुपए और 1,000 रुपए। अब तक की स्टोरी में नीरज ने 75,000 लेने हैं। अब ड्यू डेट आ गई, मुस्कान ने तो मना कर दिया मैं पैसे नहीं दे रही। नीरज ने बीपी पे कर दिया, तो नीरज ने बीपी पे कर दिया, बीपी अकाउंट डेबिट टू बैंक 1 लाख।
नीरज ने मुस्कान से 75,000 लेने हैं। कुछ भी स्टोरी बन सकती है, मैं तो सिर्फ कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं। सेम एज फिफ्थ अबव, सेम एज सिक्स्थ अबव, सेम वही एग्जांपल, बट फिफ्थ है सिक्स्थ है, फिफ्थ है, सेम एज फिफ्थ अबव, बट ऑन मैच्योरिटी डेट नीरज डिसोनर द बीपी, डिसोनर द बीपी। देखो कहानी चेंज हो जाएगी। अब तक नीरज ने लेने थे, अब नीरज ने देने हो जाएंगे। कैसे स्टोरी बनेगी? पहले इसके लिए बीपी नीरज की बुक्स में क्या एंट्री बनेगी? मुस्कान अकाउंट डेबिट टू बीपी 1,00,000, और इसके पास बीआर अकाउंट डेबिट टू नीरज 1,00,000। कोई डाउट यहां तक? अब ये बैंक से डिस्काउंट करवा लाए, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बीआर। 1,00,000 का बीआर 96,000 ले आए। अब जो बीआर आया उसमें से पैसे भेज दिए, तो भेज दिए, क्या एंट्री बनाएगी ये? नीरज अकाउंट डेबिट टू बैंक टू डिस्काउंट 1,000, 24,000 और 25,000। और इधर बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू मुस्कान 25, 24 और 1। अब ड्यू डेट आ गई, 1 जनवरी से 1 फरवरी, 1 फरवरी से 1 मार्च, 1 मार्च से 1 अप्रैल और 3-4 अप्रैल। 4 अप्रैल को उन्होंने कहा जी भाई साहब पैसे दो। मुस्कान ने मना कर दिया, मैं नहीं दे पा रही। तो अब तक नीरज ने लेने हैं, कितने लेने हैं यहां तक? नीरज ने 75,000 लेने हैं। नीरज ने भी बीपी कैंसिल कर दिया, तो नीरज की एंट्री बनाएगा बीपी अकाउंट डेबिट टू मुस्कान 1,00,000 रुपए। स्टोरी चेंज हो गई। क्या चेंज आया? अब नीरज ने देने हैं 25,000 रुपए। ठीक है, और यहां पे ये क्या कहेगी? नीरज अकाउंट डेबिट टू बैंक, मुझे बैंक को देने होंगे 1,00,000 रुपए, मुस्कान ने लेने 25,000 रुपए। यहां तक की स्टोरी किसको समझ में आ चुकी है? मतलब मुझे नहीं लगता ऐसा कि स्टोरी में कोई भी दम है। आ जाओ बच्चों, अब ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैं डबल स्टोरी बना रहा हूं। पहली स्टोरी बनाते हैं हमने, जो हमने अभी फिफ्थ और सिक्स्थ किया ना एग्जांपल, ज्यादातर इन्हीं के ऊपर स्टोरी बन सकती है। जो हमने फोर्थ एग्जांपल किया था उसमें तो किसी ने लेना देना था ही नहीं, हिसाब ही कैंसिल हो गया था, है ना। फिफ्थ में पहले क्या था? नीरज का बीपी था और मुस्कान का बीआर था। फिर इसने बैंक से डिस्काउंट करवाया, फिर इसने कुछ पैसे सेंड किए, ठीक है, फिर सेंड किए, इसके पैसे रिसीव हुए। फिर जब ड्यू डेट आई, ये तो सारी एक ही दिन बातें हो गई थी। फिर जब ड्यू डेट आई तो मुस्कान ने मना कर दिया, है नहीं पैसे, पर नीरज ने बीपी पे किया। यही तो था। इस केस में नीरज ने 75,000 रुपीज लेने हैं।
और अगर दूसरी स्टोरी बताओ तो क्या किया आपने, नीरज और मुस्कान थे, नीरज के लिए बीपी एक्सेप्ट कर लिया था, इसके लिए बीआर हो गया था, ये बैंक से डिस्काउंट करवा लाई थी, इसने इसको कुछ पैसे सेंड कर दिए थे, इसको रिसीव हो गए थे, याद रखना डिस्काउंट साथ में जाएगा। फिर ड्यू डेट पर मुस्कान ने तो मना कर दिया और इसने भी बीपी कैंसल कर दिया। अल्टीमेटली इसको पेमेंट करनी पड़ी बीआर की, बीआर इसको पे करना पड़ा बैंक, क्योंकि बैंक इसके पास पहुंचा होगा, मुस्कान के पास। तो इस केस में मुस्कान ने 25,000 लेने थे। ये दो स्टोरी किसको समझ में आ गई है? पक्का। अब इन स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। हाँ नहीं, हाँ भाई ये तो एक आपकी वो चल रही है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, जब इसे बोलते हैं म्यूचुअल एकोमोडेशन बिल, एक दूसरे की सहायता के लिए बिल। ऐसे तो लोग चोर होते हैं, लोग पैसे वैसे उठा ले, तो ऐसे क्या कर सकते अगर कोई ऐसा कर देगा तो। चलो ध्यान से इस स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। इस स्टोरी को कैसे आगे बढ़ाया जाता है, ये बड़ी दिक्कत वाली बात आती है बच्चों को। आप ना पहले एक स्टोरी को ऐसे निपटा ले, भाई नीरज ने 75,000 लेने हैं। अब नीरज को बड़ा गुस्सा आया, नीरज कहते मुस्कान दोबारा करे, मुस्कान कहती ठीक है कोई बात नहीं। अब कहते तेरा बीपी मेरा बीआर, अपोजिट कहानी चला रखी होगी। अब मुस्कान का बीपी और नीरज का बीआर, कहेगा 2 लाख का कर दूं। अब 2 लाख रुपए किसने लेने हैं? मुस्कान ने। पुरानी स्टोरी को भूल जाओ 2 मिनट के लिए। अब किसने पैसे लेने हैं? मुस्कान ने। ये बैंक से डिस्काउंट करवा लाया 1,90,000 रुपए का। ओके, मुस्कान कहती आधे पैसे मुझे दे, हमारी बात हुई थी आधे आधे में। अभी तक किसने पैसे लेने हैं? मुस्कान ने 2 लाख रुपए लेने हैं, अभी पुराने 75 पेंडिंग है, हाँ या ना। नीरज क्या कहता है? कहता है देख 1,90 मिले हैं, देख 5,000 तो तेरा डिस्काउंट हो गया, बाकी कितने रह गए तेरे? 95। मैंने तेरे 95 देने हैं, 75 पिछले काट लेगा, कहेगा 25 ले जा, वो 20 ले जा। यहां बच्चे गलती करते हैं। यहां बच्चे कैसे गलती करते हैं? वो ये कहते हैं कि हमने 20,000 रुपए भेजे, तो बच्चों को सोचना होता है 20 तो ये, 75 पिछले वाले, 95 भेजे, 10,000 रुपए का डिस्काउंट है पूरे 1,90,000 पे, और हम आपको 95 भेज रहे हैं, तो हम आपको 5,000 रुपए का डिस्काउंट भेज रहे हैं। बच्चों की ये गलती है, वो बस इसी गलती को कहते हैं कि चैप्टर टफ बन गया। प्रॉब्लम ये होती है कि वो यहां पे ही नहीं समझ पाते किसने पैसे लेने देने हैं। अब नई कहानी शुरू हुई, नया बीपी हुआ, नया बीआर हुआ, बैंक से डिस्काउंट कराया। जब पैसे देने की बारी आई तो अगला अपना पुराना हिसाब भी तो निपटाएगा ना। तो वो कह रहे जी आधे पैसे दे दो, आधे तो 1,90 के आधे तो 95 बनते हैं, तो हम 95 थोड़ी ना देंगे उसको, हम 75 पिछले काट के 20 देंगे। और आ कितने गए उसके पास? 95। मेरी बात समझ में आ गई? जब ड्यू डेट आएगी, अब बताना किसने किससे कितने पैसे देने हैं? मुस्कान ने लेने हैं। कितने लेने हैं? 1 लाख। 2 लाख का बिल था, 1 लाख तो भिजवा दिया ना मैंने आपको, जैसे मैसे पुराने काट पीट के पूरा कर दिया ना आपका 1 लाख। तो किस किस को यह बात समझ में आती है कि पुराना 1 लाख कट पीट के बराबर हो गया? ये कट पीट के बराबर कर दिया हमने आपका। बोलो बच्चों, पक्का ना? किसी ने कुछ पूछना है इसमें? और फिर अपना ड्यू डेट आएगी, ये हमें लाख रुपए देगी, और नीरज मुस्कान को लाख रुपए देगा, मुस्कान पेड कर देगी। अगर नहीं करेंगे तो वही कहानियां दोबारा चालू हो जाएंगी।
ये बच्चों को प्रॉब्लम वाला विषय है। बस आ जाओ, यही प्रॉब्लम वाला विषय यहां पे करके देखते हैं। किसने पैसे लेने हैं? मुस्कान ने। अब मुस्कान फिर दोबारा नीरज को कहेगी, नीरज दोबारा करे तेरा बीपी मेरा बीआर। वो जानबूझ के पैसे देने वाली सिचुएशन में बनेगी ताकि जो पैसे लेने हैं वो कट जाएं। अब पैसे किसने लेने हैं? नीरज ने। मान लो 1 लाख का बिल है, अब नीरज ने 1 लाख रुपए लेने हैं। अब ये बैंक से डिस्काउंट करवा लिया 90,000 रुपए में, ठीक है। अब किसने पैसे लेने हैं? नीरज ने। नीरज कहेगा आधे पैसे भेज, तो बताना नीरज कितने पैसे भेजेगा? आधे कितने बनते हैं? 50। भाई 1 लाख का आधा 50 बनता है, 5,000 का तो डिस्काउंट ही चला गया आधा। बाकी कितने रह गए तुम्हारे? 45। 25 पिछले काटूंगी, 20 सेंड करूंगी। ये स्टोरी समझ में आनी चाहिए बस। आ गई बात समझ में? मैं ये 2 स्टोरियां और बना दूं, उसके बाद क्लैरिटी आ जाएगी। एग्जाम्पल नंबर 7। अब देखना, नीरज एक्सेप्ट बीपी। आप ना मेरे से क्वेश्चंस बनवाएंगे अगर मेरे साथ, तो मुझे ऐसा लगता है आपको क्लैरिटी आएगी। मेरे साथ बनवाएं। मैं नीरज ने एक्सेप्ट कर लिया बीपी, माइंड में चलना चाहिए किसने पैसे लेने हैं किसने पैसे देने हैं। नीरज एक्सेप्ट बीपी ऑफ ₹1 लाख। नीरज ने एक्सेप्ट किया बीपी 1 लाख का इन फेवर ऑफ मुस्कान फॉर 3 months ऑन 1 Jan। किसने पैसे लेने हैं? नीरज लेने हैं। मुस्कान डिस्काउंटेड द बिल एट ₹96,000। मुस्कान ने 96,000 रुपए का बिल डिस्काउंट करवाया, ठीक है। सेंड 1/4 अमाउंट टू नीरज एंड सेंड 1/4 अमाउंट टू नीरज। अब किसने पैसे लेने हैं? नीरज ने। कितने लेने हैं? 75 ऑन ड्यू डेट। मुस्कान नोट पेड टू नीरज एंड नीरज पेड बीपी। किसने पैसे लेने हैं? नीरज ने। कितने लेने हैं? 75। फिर दोबारा शुरू होगा ऑन 4 अप्रैल मुस्कान एक्सेप्टेड बिल ऑफ ₹2 लाख इन फेवर ऑफ नीरज। मुस्कान ने बिल एक्सेप्ट किया नीरज के फेवर में। कोई डाउट यहां तक? नीरज के फेवर में बिल चला गया। अब नीरज डिस्काउंटेड द बिल एट ₹1,90,000। कितना डिस्काउंट हो गया? 90,000, 10,000। अब नीरज सेंड हाफ अमाउंट भेजनी थी, बताना कितनी अमाउंट भेजेगा? हाफ अमाउंट थी ना, 190 का हाफ 95, अपने 75 काट लेगा। नीरज सेंड 20,000 टू मुस्कान। ऑन ड्यू डेट। अब पैसे किसने देने होंगे? नीरज ने। कितने रुपए देने होंगे? 1 लाख। ऑन ड्यू डेट नीरज पेड टू मुस्कान 1 लाख रुपीज एंड मुस्कान पे द बिल। यहां से स्टोरी आगे भी बना सकता है कोई, फिर तो जितनी मर्जी लंबी लेते चले जाए स्टोरी। वो इंसोल्वेंट हो गया, वो पैसे ही नहीं दे रहा, वो ये कर रहा है, वो तो फिर स्टोरी बनेगी। वो तो आपको सोचनी है फिर स्टोरियां। आप लोगों को
इसकी जर्नल एंट्रियां बनानी है। बुक्स ऑफ नीरज और बुक्स ऑफ मुस्कान। सबसे पहले नीरज एक्सेप्ट द बीपी 1,00,000 रुपीज, नीरज ने एक्सेप्ट किया। मुस्कान अकाउंट डेबिट टू बीपी 1,00,000 रुपए, नीरज ने एक्सेप्ट कर लिया। कोई डाउट यहां तक? अब इधर बीआर अकाउंट डेबिट टू नीरज 1,00,000 रुपीज। यहां तक कोई डाउट है? अब आगे मुस्कान ने बिल डिस्काउंट करवा लिया। बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बीआर 96 में। ये सब 1 जनवरी की कहानियां चल रही हैं। 1 जनवरी को इसने पैसे इसको भेज दिए। क्या कहेगा? नीरज अकाउंट डेबिट टू बैंक टू डिस्काउंट। कितने पैसे भेजे? 24, 1 का डिस्काउंट 25, और इसको पैसे मिल गए। बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू मुस्कान 24, 1 एंड 25। यहां तक बात समझ में आ गई? ये पैसे मिलने के बाद तारीख कौन सी आएगी? 3 महीने बाद, 1 जनवरी से 1 फरवरी, 1 फरवरी से 1 मार्च, 1 मार्च से 1 अप्रैल, 4 अप्रैल। 4 अप्रैल को मुस्कान ने मना कर दिया, पैसे नहीं दे रही, कोई एंट्री नहीं। नीरज ने पे कर दिया बीपी, बीपी अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितना? 1,00,000। अब तक की स्टोरी में नीरज ने 75 लेने हैं और ये स्टोरी यहां खत्म हो गई। बच्चे क्या करते हैं? इस स्टोरी को आगे कैरी ऑन करते हैं। बस यहां पे स्टोरी छोड़ दो कि यहां तक नीरज ने 75 लेने हैं। अब नई स्टोरी की तरफ रवाना हो जाओ। नई स्टोरी में क्या है? ऑन 4 अप्रैल मुस्कान एक्सेप्टेड द बिल। मुस्कान क्या कहेगी? नीरज अकाउंट डेबिट टू बीपी 2,00,000, और इधर बीआर अकाउंट डेबिट टू मुस्कान 2,00,000। 2,00,000 रुपए हो गए। बोलो बच्चों, चले आगे। अब बीआर हो जाने के बाद डिस्काउंट कौन करवाएगा? अब नीरज। बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बीआर। कितना हो गया? 1,90, 10 और 2,00,000। अब ये सेकेंड स्टोरी को अलग लेके चलो आप। सेकेंड स्टोरी में मुस्कान ने 2,00,000 रुपए लेने हैं। 75,000 तो अलग छोड़ दो। इसके बाद की स्टोरी में सिर्फ इन्हीं से पता चलता है एम क्रेडिट है कि डेबिट है। मुस्कान ने नीरज से लेने हैं, डेबिट है 2,00,000 रुपए। पक्का? अब मुस्कान कहती है पैसे दे। नीरज ने कितने पैसे भेजे? 20,000। तो क्या एंट्री बनाएगा? मुस्कान अकाउंट डेबिट टू बैंक 20,000। बच्चों से गलती होती है कि डिस्काउंट भी तो देना पड़ेगा ना। कितना डिस्काउंट भेजे वो ये नहीं निकाल पाते। तो टोटल डिस्काउंट कितने का है? 10,000 का। कितने बिल पर है ये? 1,90 पर। कितने पैसे भेजे हैं? 20 नहीं, 75 पिछले वाले, 95 भेजे हैं। 5,000 रुपए, 25। ये वाली कहानी में बच्चे गलती करते हैं, यहां आके उनसे गलती होती है। भाई 10,000 रुपए का डिस्काउंट पूरे 1,90 पे, 20 तो कैश भेज रहे हो, 75 लेने भी तो है पिछले। इधर से बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट
टू नीरज। 25 नहीं 20, 5, 25। अब किसने कितने पैसे लेने हैं? अब वो 1 लाख, मुस्कान ने 1 लाख लेने हैं। यहां पे स्टोरी में गलती होती है और कोई चांस नहीं है गलती होने के, ये समझो बस। नया बिल लिखा गया, डिस्काउंट हो गया, जो पैसे होंगे पुराने वाला हिसाब कर लिया जाएगा, पुराने वाला हिसाब करके अब नेट लेना देना होगा। अब मुस्कान ने 1 लाख रुपए लेने हैं, ड्यू डेट पर नीरज ने पैसे दे दिए, मैंने लिखा है, यही लिखा है ना ड्यू डेट। तो अब क्या करेगा ये, मुस्कान अकाउंट डेबिट 4 अप्रैल के बाद, 3 महीने बाद, 4 अप्रैल से 4 मई, 4 जून, 4 जुलाई, 3 दिन ग्रेस के 7 जुलाई को मुस्कान अकाउंट डेबिट टू बैंक 1 लाख रुपए, और इसको बैंक अकाउंट डेबिट टू नीरज 1 लाख, और ड्यू डेट पर ये अपना पेमेंट कर देगी बीपी की। बीपी अकाउंट डेबिट टू बैंक 2 लाख। कहानी लेन देन खत्म। कोई डाउट है? पक्का? कैसी भी कहानी घूम सकती है, आपको कहानी खुद सोचनी होगी। मैंने तो वैसे ही 2 कहानियां बना दी, बहुत कहानियां घूम सकती है। कोई इंसॉल्वेंट हो गया, कहता मैं देता ही नहीं, जो मर्जी कर लो, कहानी फिर घूम गई, किसने किससे पैसे लेने हैं। वो डेबिट क्रेडिट से समझ में आएगा क्या चल रहा है। ओके, चलो यहां तक एक्यूमेडेशन बिल का कंसेप्ट खत्म हुआ। लिखना शुरू करें एक्यूमेडेशन बिल। These bills are दोबारा कौन बैड डेट्स हो गया? मुस्कान से पैसे लेते, मुस्कान बेड हो गई। बिल क्यों इशू करेंगे? जब मरी गई मुस्कान, बेड ही हो गया, फिर दोबारा बिल इशू करेगा। कहानी खत्म। These bills are written for the help of each other. Each other. With the help of each other. आगे लिखो, there are no real sale or purchase between parties. पार्टीज के बीच में कोई सेल परचेज नहीं होती। These bills are not allowed in India. Bills are not legally allowed in India. इंडिया में ये बिल्स लीगली अलाउड ही नहीं है। ओके, बाकी मैं इसमें कुछ नहीं लिखवा सकता। बाकी तो सिंपल जर्नल एंट्री, डिस्काउंट करवाना, बिल देना, ये करना। चलो करते हैं कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसके।